सेवा की महिमा। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी खुद की सामरिक, आध्यात्मिक और आत्मिक विकास को प्रमाणित करते हैं। इससे हमारा मन प्रसन्न और हमारी आत्मा पूर्णता की ओर प्रवृत्त होती है। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए सेवा का मौका ढूंढें और अपने जीवन में नेक कार्यों को सबसे महत्वपूर्ण मानें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और समय पर अच्छे ग्रेड्स लाने वाला बच्चा था। उसके पास न तो अच्छा कपड़ा था और न ही कोई महंगा सामान, लेकिन उसका मन दूसरों की मदद करने में था। एक दिन बारिश के कारण सड़कों में गड्ढे बन गए थे और लोग उनसे टकराकर बहुत परेशान हो रहे थे। छोटे लड़के ने देखा कि लोग तकलीफ में हैं और उनकी मदद की जरूरत है। वह बिना सोचे समझे अपनी बचाई हुई छुट्टी के पैसे सबके लिए ठीक करने लगा। वो एक पुराने जूते की दुकान पर जाकर रुका और उसने जूते के दूसरे पैर की कीमत का हिसाब लगाते हुए कहा, मुझे इस जूते की बजाय इसके दूसरे पैर की कीमत दे दो, बाकी के पैसे अन्य लोगों के गड्ढों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होंगे। दुकानदार बहुत ही हैरान हुआ और उस लड़के के बड़े दिल को देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। दुकानदार ने गरीब लड़के को अपने दिल के भाव से गले लगाया और उसे जूते का दूसरा पैर बिल्कुल मुफ्त में दे दिया। उसने कहा, तेरी यह निस्वार्थ सेवा बहुत मायने रखती है। तूने दूसरों के लिए सोचा और उन्हें मदद की, ये बड़ी सच्ची दया है। जब तू दूसरों की मदद करता है तो वास्तव में तू खुद भी बड़ी प्रगति करता है। गरीब लड़का बहुत खुश हुआ और अपनी मदद करने की प्रेरणा से गुंडों को जूते पहनाने लगा, जिन्होंने कभी जीवन में जूते नहीं पहने थे। उनकी बड़ी मदद से उनका स्वाभिमान बढ़ा और वे नए संदर्भों में खुद को सशक्त महसूस करने लगे। ये खूबसूरत कथा हमें ये सिखाती है कि यदि हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहें, तो हमारा जीवन संतुष्ट और खुशहाल हो सकता है। जब हम अपने संदेहों और स्वार्थ से परे होकर दूसरों के लिए सेवा करते हैं, तो हमारा असली स्वरूप उजागर होता है और हम अपनी सच्ची संतुष्ट और खुशियों का आनंद लेते हैं। इस कथा से हमें ये समझ मिलता है कि दया और सेवा हमारे आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और हमें सच्ची सुख और संतोष का अनुभव कराते हैं। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।